द्वारा नवीन जनसंपर्क कार्यालय एवं मुख्यमंत्री लाडली बहन मेगा कैंप योजना का शुभारंभ हुआ। कलवा के पौनपाड़ा में भाजपा के कलवा मुंब्रा विधानसभा संयोजक एडवोकेट दीनानाथ पांडे के अथक प्रयासों से कलवा में तीसरी शाखा का शुभारंभ हुआ, जिसका श्री गणेश भाजपा विधायक संजय केलकर एवं भाजपा विधायक एडवोकेट निरंजन डावकरे के कर कमलों से श्रीफल फोड़कर दीप प्रज्वलित करके हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व महापौर अशोक भोईर, साथ ही अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार शॉल उड़ाकर एवं बुके देकर किया गया। इस कार्यक्रम में अहम योगदान महाराष्ट्र की सहायक संगठन की अध्यक्षा एडवोकेट सपना दीनानाथ पांडे का रहा। कलवा में नवीन कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ सभी लाडली बहनों को मिलेगा। ऐसा थोड़ा लेना हम लोग का भी आ फैन बंद कर दें। दे दीजिए ना जला के सर आपको बधाई हो। आज सर आए तो 2 ओपनिंग हो गया सर, बहुत लग राजा भवन से सपोर्ट आपको अगर बाइक लेने के तो आप भारतीय जनता पार्टीचा श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहला यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, एक फोटो लगाएंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और डायरेक्ट उनकी सही लिखेंगे। तो सारा जो डॉक्यूमेंट वो हमको देने वाले हैं, ये फॉर्म हम अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में भर देंगे। देखो, जो सक्रिय रहता है, भारतीय जनता पार्टी ये सक्रिय पार्टी है।
जिसके 12 करोड़ सदस्य है पूरे विश्व में, और यहाँ भास्कर नगर हो या पूरे क्षेत्र में हमारे एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी, उनके सारे सहकारी बहुत सक्रियता से काम करते हैं। मोदी जी की योजनाएं रहे या महाराष्ट्र शासन की हमारी योजनाएं रहे, वो योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सारे कार्यालय के माध्यम से ये काम वो करते हैं। आज तीसरे कार्यालय का, संपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और इस तरह के समाज में लोगों को, काम करने वाले लोगों का काम, समस्याओं का हल करने वाले, और ये जो गरीब कल्याण योजना लोगों तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता हमें ज़रूरत है, और दीनानाथ पांडे जी उसमें से है। वो हमेशा सक्रिय है, और इसलिए इस क्षेत्र में ये कार्यालय के उद्घाटन के साथ हमने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, ये योजना का भी इस कार्यालय के माध्यम से आज से शुरुआत हुई है। मैं हमारी माता बहनों को अपील करूंगा कि इस योजना जो है ये बहुत फलदायी योजना है, उपयुक्त योजना है, और इसका आप लाभ उठाएं। आखिर में शासन योजनाएं बनाती है और आपके डायरेक्ट खाते में ये 1500 रुपया जाने वाला है। भले वो अगस्त तक भी आपने फॉर्म भरा तो भी जुलाई का भी रकम जो है वो आपके खाते में जाने वाला है, और हमने सारी चीज़ें जो है वो आसान भी की है। तो मैं समझता हूँ, मैं अपील करूँगा कि सारी माता भगिनियों को कि उन्होंने इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो उठाना चाहिए, और निश्चित रूप से इस कार्यालय का उपयोग जो है वो दीनानाथ जी पांडे जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यालय का उपयोग, इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने के लिए करेंगे। फिर एक बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। आज कौनपाड़ा कलवा में जो भाजपा के तीसरी ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, वो भी दीनानाथ पांडे जी के प्रयासों से, क्या कहना चाहेंगे? आज दीनानाथ जी के इस कार्यालय का उद्घाटन और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है कौनपाड़ा में। ये तीसरा कार्यालय है, और यहाँ से सामाजिक काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय देने का काम इस कार्यालय के माध्यम से हो, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हम देखते हैं कि जब कार्यालय का उद्घाटन रहता है तभी वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता है, तो दीनानाथ जी ने यहाँ पे जो राज्य की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायी योजना जो है लाडली बहन योजना, उसका यहाँ पे लोगों के लिए रखा है। इसी से हमें दिखता है और इसमें समझ में आता है कि लोगों के लिए ये कार्यालय हमेशा सतर्क रहेगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे लगातार इस कोशिश में थे कि जो बाकी पार्टियां काम कर रही है उससे बेहतर प्रदर्शन, बेहतर काम कर सके। इसके लिए कार्यकर्ताओं की लगातार मांग थी कि ये प्रभाग बहुत बड़ा है, 40,000 की जनसंख्या वाला ये प्रभाग है। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए जगह नहीं थी, और वो कहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसको भरने के लिए, लोगों को मिलने के लिए कार्यालय की जरूरत पड़ती है। इसलिए लगातार हमने कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए पहले भास्कर नगर में अपना कार्यालय खोला, फिर हमने दूसरा जो कार्यालय खोला इंदिरा नगर में खोला, क्योंकि वहां की काफी पब्लिक और कार्यकर्ता चाहते थे कि इंदिरा नगर और गोलाई नगर को कवर करने के लिए वहां पे कार्यालय हो। फिर लोगों को ऐसे लगा कि पौनपाड़ा और शिव शक्ति नगर को कवर करने के लिए मार्केट में एक ऑफिस होनी चाहिए। तो लोगों की मांग को देखते हुए, हमारे कार्यकर्ताओं के मन को देखते हुए आज ये पौनपाड़ा में ऑफिस खोला गया, ताकि यहाँ पे उनके जिंदगी को बेहतर करने के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उसके अलावा उनके जितने अन्य प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ सके, उनसे मिल सके। इसलिए पौनपाड़ा का ये हम लोगों ने ऑफिस खोला, ताकि लोग यहाँ मिलें, बैठें और लोगों की समस्याओं का निवारण करें। आज आपको संजय केलकर जी ने आपके कार्यों को देखते हुए जो सराहना की, तो भविष्य में क्या ऐसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में आपको नगर सेवकी का टिकट दिया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा यही कहती है कि हम लोगों को काम पर फोकस करना चाहिए। माननीय श्री केलकर जी और निरंजन डावखरे साहब, इन्होंने
हमको एक ही वक्तव्य दिया है कि सिर्फ आपका लक्ष्य लोगों के काम करने की ओर होना चाहिए, और जब आपका काम जिस तरह आगे बढ़ता रहता है, अपने आप उससे जुड़ी हुई चीजें अपने आप ज्यों की त्यों होती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करती और सब कार्यों को समझती है, और मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे दोनों आमदार हमारे यहाँ के किए हुए कार्यों में मदद भी करते हैं, सराहते भी हैं, और आने वाले दिनों में उसका जो फल मिलना चाहिए इस आवाम को, इस जनता को, वो फल स्वरूप वो बेहतर निर्णय लेंगे और ये आवाम की जो कोशिश है उसको पूरा करने में मदद भी करेंगे। अगला कदम क्या होगा आपका? इस ऑफिस के उद्घाटन के बाद अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अगला कदम हमारा यही है कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जो हम लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग काफी गरीब हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं और दिन दिहाड़ी का काम करने वाले लोग यहाँ ज्यादा हैं, और बहुत से डॉक्यूमेंट में उनकी अनियमितता है। उस अनियमितता को दूर करके इस योजना में कैसे उनको पात्र किया जाए, उसकी पात्रता को वैध करने के लिए उसको ये मदद मिलनी चाहिए, जैसे दूर दराज के अलग प्रदेश से आए हुए लोगों को भी ये योजना मिल सके। उसके लिए ये ऑफिस, यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के सारे लोग मन से काम करें, ये हमारा पहला कदम है। उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका इलेक्शन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड व्यवस्थित नहीं है, बैंक के खाते नहीं है। कितना भी हम लोगों ने प्रचार कर लिया हो, लेकिन आज भी जब मैं यहाँ पे प्रवास करता हूँ और मैं मिलता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका डॉक्यूमेंट और सारे कागजात सही नहीं है। उसका कारण यह है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रतिदिन कमाने की होड़ में लगा रहता है और वो अपने पर्सनल काम को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता। तो वो उसके पर्सनल काम को समय देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, और यहाँ पे एक एक पर्सनल काम करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट है वहां का जो व्यवहार है वो कम से कम एक दिन की जगह 2 या 3 दिन भी ले लेता है काम को करने में। तो वो डेली कमाने वाले लोग उतना 2-3 दिन की छुट्टी करके राशन कार्ड को नियमित नहीं कर पाते, इलेक्शन कार्ड को नियमित नहीं कर पाते, बैंक को जोड़ नहीं पाते, और इसके अलावा अन्य बहुत से डॉक्यूमेंट हैं जिसमें उत्पन्न दाखला है, रहिवासी दाखला है, ये सब की उनको समझ नहीं है। तो उनको इन सारे दाखलों से व्यवहारिक रूप से हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे, और इसके अलावा कई योजना है जो उन बेचारे गरीबों को पता ही नहीं है, तो उन सारी योजनाओं को उनको समझाएंगे। और मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के सब गरीब नागरिक को एक लेवल पे एजुकेट करेंगे ताकि वो अपना काम खुद से कर सके। अगर समय नहीं है तो हमारे लोग उनकी मदद कर सके, उस काम को नियमित ढंग से एग्जीक्यूट करके उसको एक लेवल तक पहुंचाने में उनको मदद करे, ताकि योजना सिर्फ कागज पे नहीं रहे, सच में योजना उनको उन तक पहुंचे, गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि आखिरी पंक्ति में खड़ा वो व्यक्ति, उसके पास वो योजना नहीं पहुंच रही है जिसको ध्यान में रखकर योजना बनाई गई होती है। इसलिए हमारा प्रथम और आखिरी कार्य यही है कि सरकारी योजनाओं को गरीबों तक एग्जीक्यूट करके पहुंचाना और डॉक्यूमेंट की अनियमितता को दूर करके उनकी मदद करना। आज जो पौनपाड़ा में ये भाजपा के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें आपको एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी ने एक जिम्मेदारी दी है कि लोगों की मदद करने का, क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई? आज लगातार जो तीसरी हमारी ऑफिस यहाँ पे खुली हुई है भाजपा की पौनपाड़ा में। पहले उसके लिए तो हम सारे नागरिकों को ही बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका अगर सहयोग नहीं होता तो यहाँ पे ये ऑफिस नहीं खुलती, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ऑफिस अब एक भास्कर नगर में है, एक इंदिरा नगर में और पौनपाड़ा में, ये इसलिए ताकि हर जगह के लोगों को हम जोड़ सकें और उनके लिए ये संपर्क साधना ज्यादा आसान हो अलग अलग कार्यों के लिए। इस उपलक्ष्य में भी ये ऑफिस खोली गई है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मेरा ज्यादातर काम लीगल होता है, लीगल एक्सपर्टीज है, ज्यादातर महिलाओं के विषय में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटेनेंस केसेस है और बहुत सारी चीजें हैं जो उनके फैमिली में वो फेस करती हैं। तो उस लिहाज से भी इस एरिया में जितना ज्यादा हो सके उतना महिलाओं से जुड़कर महिलाओं की जो भी समस्या है वो हमारे यहाँ पर आकर ऑफिस में यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे। जैसा भी थोड़ी देर पहले पांडे जी ने कहा था
और वो अगर अपॉइंटमेंट लेंगे या टाइम देंगे उस हिसाब से अपना समय देकर उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की मेरी इच्छा है। और यही जिम्मेदारी महिलाओं के संबंध में यहाँ पर दी गई है। और मुख्यमंत्री लाडली योजना जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, उसमें भी बहुत सारी मदद हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ की जो महिला हैं जिनको किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, तो उनकी हेल्प आप किस प्रकार से करेंगे? उनकी जो दिक्कत है वो हमें पहले हमसे संपर्क साध के, जब तक मैं उनकी दिक्कतों के बारे में नहीं जानूंगी, जिस तरह का भी होगा, लीगल होगा, पुलिस स्टेशन में होगा, पर्सनल लेवल पे जो पॉसिबल होगा हमारे लिमिट में, उस हिसाब से मैं उनकी डेफिनेटली मदद करूंगी। उनकी पारिवारिक झगड़ों को लेकर, ज्यादातर यहाँ की लेडीज पारिवारिक झगड़ों को लेकर ज्यादा उनकी दिक्कत होती है, या फिर परिवार में कोई परेशानी है उससे संबंधित हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन जब तक वो हमारे पास नहीं आएंगे और हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, एक्चुअली प्रोसेस और जो कंक्लूजन होता है और जो हेल्प होती है वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति को किस प्रॉब्लम से वो फेस कर रही है, उसके हिसाब से ही सोल्यूशन और प्रोसीजर्स होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करेंगी कौनपाड़ा की महिलाओं से? कौनपाड़ा की महिलाओं से मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा आगे आएं, हमसे जुड़ें। अगर वो हमसे जुड़ेंगी तो उनकी बहुत सारी परेशानियों को हम एड्रेस कर पाएंगे और उनके फैमिली परिवार के लेवल पर भी वो उपयोग कर पाएंगे। और जैसा हमेशा मैं हर बार कहती हूँ, हर बार इसी बात पे जोर देती हूँ कि सबसे प्राथमिक कार्य जो महिलाओं का है, जिसमें उनको डट के सामना करना चाहिए, वो है नशा मुक्ति। जो उनके फैमिली में ही है, उनके परिवार में है, उनके परिवार के सदस्य हैं जो पुरुष वर्ग हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से 99% लोग होंगे, जहां तक, क्षमा कीजिए अगर आंकड़ा कम ज्यादा होगा तो, अगर 99% है, महिलाएं दब के रहती हैं कि बोलेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमें घर से निकाल देंगे। इससे वो ना डरे, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। वो मुझसे सहायता मांगे, हम वो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन नशा मुक्ति के अगेंस्ट में जरूर वो कदम उठाएं और अपने घर में इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये सही होगा तो बाकी चीजें धीरे धीरे सही होती जाएंगी।